राम राम। आज फिर उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं कि यह जो आन है यह क्या है। गुरु महाराज इस भाग में कहते हैं, आन धर्म दीन चार, आन धर्म दीन चार, उपज खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। गुरु महाराज फिर से आन के बारे में समझाते हैं कि आन धर्म दिन चार, उपज खप जाय है। अब यह जो गुरु महाराज यहां बता रहे हैं उसको थोड़ा विस्तृत हम देखेंगे कि गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि एक पद जो है यह परमात्मा का है, यह परमात्मा का, यह बड़ा विशाल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरा जो है पद वह काल का जो सीमित है, जिसको होर्ण काल पारब्रह्म कहते हैं। अब देखिए गुरु महाराज कहते हैं, आन धर्म दीन चार। हम लोग इस होर्ण काल में यहां मृत्यु लोक में बैठे हैं, यहां पर मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हैं। यहां पर अनेक प्रकार के जो धर्म है, अनेक प्रकार की जो भक्तियां है, यह उपजती रहेगी और खपती रहेगी, आती रहेगी और जाती रहेगी। लेकिन अब इसकी ज़्यादा खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कई भक्तियाँ देखी है, नई नई भक्तियाँ आती है, नए नए संत आते हैं, नए नए देवी देवता उनकी उपज होती है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि यह जो सत्स्वरूप ब्रह्म है, इस भक्ति का भेद और यह सत्स्वरूप परमात्मा, यह इस जगत में कैसा है, यह अटल है, अटल। ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। अब देखिए गुरु महाराज समझाते हैं कि हमको अगर जन्म मरण मिटाना है तो उसके लिए एक ही हमको भेद चाहिए। उस परमात्मा के जो संत है वो जब मिलते हैं तब उस सत्स्वरूप में जाने का भेद जो है हमको मिलता है। और जब तक वह भेद नहीं मिलता तब तक हम लोग जो है जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब मुझे बताओ, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सुख, चाहिए सुख। सुख के अलावा दूसरी कोई हमारी अपेक्षा है क्या? किसी भी भोले से भोले आदमी से आप पूछिए कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, वो कहेगा कि मुझे सुख चाहिए। अब सुख के लिए हमने क्या नहीं किया? हमने इस घोर काल में जितनी भी भक्तियां है वो सारी कर ली। हमने जप कर लिया, हमने तप कर लिया, हम तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए,
वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, भागवत पढ़ लिए। इतना ही नहीं, अगर सुखी होने के लिए किसी ने कहा कि आप सोमवार पकड़ लो, तो हमने शिव जी का सोमवार कर लिया, हमने देवी जी का मंगलवार भी कर लिया, हमने वह सफेद बुधवार कर लिया। एक व्रत होता है, उस दिन सफेद ही वस्त्र पहनना है, सफेद बिछाने पर सोना है और सफेद ही भोजन करना है, दूध चावल या दही चावल। बुधवार हमने कर लिया, हमने दत्तात्रेय का गुरुवार कर लिया, हमने फिर से देवी जी का शुक्रवार कर लिया, शनि महाराज का शनिवार कर लिया। इतना ही नहीं तो भैरव जी का रविवार भी हमने कर लिया कि नहीं किया? हमने एकज की, हमने दूज की, हम अक्षय तृतीया करते हैं, तीज भी करते हैं कहीं, हमने चतुर्थी कर ली, हमने नाग पंचमी कर ली, हमने चंपा षष्ठी कर ली, हमने दुर्गा सप्तमी कर ली, हमने गोकुल अष्टमी कर ली, हमने रामनवमी कर ली, विजया क्या क्या नहीं किया हमने। सुखी होने के सारे इलाज जो है हमने कर लिए, लेकिन जो हमको सुख चाहिए आज तक हम सुखी नहीं हुए। जा दिन ते जीव जनमिया, जा दिन ते जीव जनमिया, कबहु न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा पाते पाते दुख। हम जो भी भक्ति करते हैं, हम जो भी व्रत करते हैं, जो हम उपवास करते हैं या जो भी भक्ति करते हैं, हमको भक्ति का शौक नहीं है। हमारे दुख जो है वह निवारण होने चाहिए, इसलिए हम ये इलाज करते हैं। अगर सारी सुख सुविधा है हमारे पास में, तो क्या हमको जरूरत है भक्ति की? लेकिन यहां पर माया के सुख में अटकाने के लिए ये सारी माया की विधि यहां पर बनी है। तो ये जो है ये 4 दिन की है। आन धर्म दीन 4, उपज खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। अगर सही में सुखी होना है तो हमको यह सत्स्वरूप के भक्ति का भेद हमको लेना पड़ेगा। आप सोचो, आप विचार करो, आपने क्या नहीं किया सुखी होने के लिए। और जिसने जिसने यह परमात्मा के भक्ति का भेद लिया, जो रामस्नेही है, उनको आप पूछिए पहले उनकी स्थिति क्या थी और आज उनकी स्थिति क्या है। गुरु महाराज इतना स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, इन सिर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, इन सिर लागी काई। इन ही भरोसो मत कोई रहियो, इन ही भरोसे मत कोई रहिए, इन ही मुगति न पाई। देखो, हम जो यहाँ पर आन भक्ति करते हैं काल के देश में की, और यहाँ के जो देवता है उनके बारे में गुरु महाराज जो है हमको यहाँ पर समझ बता रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, इन सिर लागी काई। अरे इनके ऊपर भी यह जो काल है, यह जो महाकाल है, इनके ऊपर भी वह राज करता है।
यह काल बड़ा जालिम है, ये किसी को नहीं छोड़ता। 3 लोक 14 भवन, ये सब इसके शिकंजे में है। यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म और यह पार ब्रह्म, यह स्वर्गलोक, यह मृत्युलोक और यह पाताल लोक, ये 3 लोक 14 भवन, और ये इनके 4 पुरिया, ये सभी काल के मुख में है। गुरु महाराज इतना ही नहीं, और आगे समझाते हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करणी भोगे, ये तो अपनी करणी भोगे, सुख दुख पावे लोई। देखो किस भाषा में समझाना चाहिए गुरु महाराज ने आन के बारे में। अरे ये जो देवता है, यह 3 देवता, इनके ऊपर भी काल है, ये भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। इनकी आयु है, अरबल का अंग जो मैंने लिया है उसमें आप देखिएगा। और इतना ही नहीं, ये गुरु महाराज नहीं बता रहे, कबीर साहब है और संत है। गुरु महाराज ने बताया ना, कल युग माया कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूं मैं तोई, संत दास दादू दरिया सा नयन सर्कल पाई। ऐसे कई संत जो है, जो इस परमात्मा के प्रतिनिधि यहां पर आकर उस परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव है, ये अमर लोक से आए हुए हैं और ये जीवों को चेताते हैं। अरे चेतरे नर चेतरे, थारी चिड़िया चुग गई, खेतरे नर नुगरारे, अरे अब तू मन में चेतरे, अरे अब तू दिल में चेतरे। थाने गुरु जी बतावे भेद रे, थारी मिटे कर्म की, रेख रे नर नुगरारे, अरे अब तू मन में चेतरे। अरे कबीर साहब जो है वो बता रहे हैं, दादू साहब बता रहे हैं, दरियाव जी बात बता के गए, नानक जी ने बताया, पीपा जी ने बताया, कई संतों ने बताया ये ज्ञान। तो भाई ये कोई सिर्फ गुरु महाराज बता रहे ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह जो जीव है, यह जो जीव है, यह क्या है, यह माया का भोगी है। इसको माया के सुख चाहिए। अरे माया के सुख जो है ये कैसे है, ये मिटने वाले हैं। अमर आत्मा को अमर सुख अगर चाहिए तो उसके लिए यह जो सत्स्वरूप भक्ति का जो भेद है यह हमको मिलना चाहिए। क्योंकि अन्य भेद जो यहाँ के है ये हमसे कर्म करवाते हैं, कर्म, और यह कर्म हमको वापस भोगने के लिए आना पड़ता है। ये सिर्फ हमने भोगे क्या, 10 अवतार निरंजन कहिए। यहां पर जो अवतार बन के आए उनकी बात गुरु महाराज समझाते हैं। 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई। ना तो ये देवी देवता हमारे हैं और ना तो ये 10 अवतार और निरंजन हमारे हैं। ये तो अपने करणी भोगे। इस आत्मा का पति परमात्मा है। इन देवताओं में जो आत्मा है उनका भी पति परमात्मा ही है। हमने कल देखा गुरु महाराज ने कहा कि जे आमुगत वेद पढ़ हुए ब्रह्मा ध्यान धरे क्या जो है। अगर वेदों में मुक्ति होती तो ब्रह्मा किसका ध्यान धर रहा है। यह जो विष्णु भगवान है, यह विष्णु भगवान क्षीर सागर निवासी किसका ध्यान धर रहा है। हमारे भोलेनाथ जो है वो कैलाश में बैठकर
किसका ध्यान धर रहे हैं? यह जो गणेश जी है, यह प्रथम पूजनीय कैसे बने? महिमा जानी जासी गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। इस राम नाम की वजह से वह प्रथम पूजनीय बने। गुरु महाराज समझाते हैं, यहां पर इस होण काल के देश में, यह जो काल का जो देश है, यह जो काल का जो देश है, इस काल के देश में, इस काल के देश में जितने भी शरीरधारी है, सबको देह धरे का दंड जो है भुगतना पड़ता है। क्योंकि यह जो माया का जो देह है, इसके साथ में यह 5 आत्मा और यह होणकाल का जो होणकाल की इच्छा माया है, और यह चेतन है, चेतन मन। इसकी वजह से यह जीव जो है यह कर्म करते हैं और यह बार बार जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सिर्फ यह ब्रह्म भक्ति का भेद, यानी यह सत्स्वरूप के ब्रह्म के भक्ति का भेद ऐसा है कि जो हमारे कर्म जो है यह नील करता है, यह मिटा देता है। और जब तक कर्म हमारे मिटते नहीं, तब तक हमको वह महासुख जो है वह मिलेगा नहीं। फिर आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि वह आप पुण्य कर्म कर रहे हो। और हमने देखा कि पाप और पुण्य जो है वह पैरों की बेड़ी है, अजर लोक ग्रंथ में हमने देखा। गुरु महाराज तो ये समझाते हैं, देखो गुरु महाराज कहते हैं, मुझे बताओ, यह जो जगत के जो लोग हैं, ये जगत के लोग, कोई कोई जो है त्याग कर लेता है और कहता है कि बस मुझे वह परमात्मा मिल जाएगा। कोई कोई सत्य पाल लेता है और समझता है कि परमात्मा तो सत्य है, मुझे वो सत्य परमात्मा मिल जाएगा। कोई कोई तपस्या कर लेता है और तपस्या करने के बाद समझता है कि बस मुझे तो परमात्मा मिल जाएगा। कोई कोई मौन बन जाता है। गुरु महाराज समझाते हैं, सत बदले वो भेवा जोगी। अरे जोगी हो, यह जो तुम क्रियाएं कर रहे हो, जो तुम सत्य कर रहे हो, जत्त कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो, तो कम से कम जिन्होंने यह किया उनका पहले अभ्यास तो कर लो। सत बदले वो भेवा जोगी, सत बदले वो भेवा जोगी, सत बदले वो भेवा, सत बदले वो भेवा जोगी। भज देव सिर देवा जोगी। यह काल के ऊपर जो देव है, वह जो परमात्मा जो देव है, ऐसे देव का जो भेद है, ऐसे देव का भेद तुम लो। भजो देव सिर देवा जोगी। देव का जो देव है उसको भजो। ये जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, ये जिनका ध्यान कर रहे हैं, बस वही ध्यान तुम कर लो। ये जो देवी देवता जिस परमात्मा को पूज रहे हैं, उसको आप पूज लो। यहां पर जो तुमने भेद लिया, तो एक एक उदाहरण गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सुखदेव साके ताजुग माही, जनमत छाड़ सब दिया। सुखदेव जी का उदाहरण बता रहे हैं। अरे सुखदेव जी इतने त्यागी थे, अब उनके वो कथा यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हो, ज्ञानी लोग हो आप। सुखदेव साके ताजुग माही, जनमत छाड़ सब दिया। यहां का जितना भी जनमत है वह सब छाड़ दिया। जे आ मुगत त्याग में होती, उसने तो त्याग दिया था सब। जे आ मुगत त्याग में होती,
जनक गुरु क्यों किया। अरे जनक जी के पास कौन सा वो भेद था। अरे सुखदेव तो ऐसे मुनि थे कि बस चिट्ठी लिख दिया तो उस जीव को वैकुंठ में जगह मिल जाती थी, स्वर्ग में जगह मिल जाती थी, इतने वो त्यागी तपस्वी थे। लेकिन उन्होंने जनक गुरु क्यों किया, जरा इसका तो भेद देखो। जनक जी के पास कौन सा भेद था। पाचूरे पांडव छटारे नारायण, पाचूरे पांडव छटारे नारायण, सकल साध जन क्वाया, जेया मुगत सत में होती, बाल्मीत क्यों लाया। अरे देखो, यह जो 5 पांडव और स्वयं श्री कृष्ण नारायण जिसको हम कहते हैं, ये तो सकल साध जन कहलाए। इन्होंने तो सत्य पाला था, इनके पास तो सत्य था। अगर इनके पास सत्य था तो उस सत्य से इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई। वह जो पांडवों ने यह जो राजस्व यज्ञ किया था उसमें वाल्मीकि को भोजन के लिए क्यों बुलाया गया था। अरे इसका तो विचार करो कि उस वाल्मीकि के पास कौन सा भेद था। हम लोग सोचते नहीं, बस किसी ने कुछ कर लिया, माया की थोड़े से दुख के कारण हम भटक जाते हैं, हमारा मन भटक जाता है और कोई कहता है उसको हम पाल लेते हैं। गुरु महाराज और समझाते हैं, बन का ऋषि जन मिल सारा, बन के ऋषि मिल सकल सारा, उद्यालक घर आया, जेया मुगत तप से होती, नासकेत क्यों भाया। ये सारी कथाएं ये आपको वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, भागवत में आपको सुनने मिलेगी। वो आप सुनो या आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन उसके ऊपर इस दृष्टि से विचार नहीं किया होगा जो एटीट्यूड, जो दृष्टि गुरु महाराज बता रहे हैं। गुरु महाराज वो समझाते हैं, हस्तामल जन्म नहीं बोल्या। हस्तामल की कथा पढ़ो। हस्तामल जन्म नहीं बोल्या, बरस 12 ताई, जेया मुगत मून में होती। मौन में रहने, मौनी रहने से अगर मुक्ति होती है, दत्त पास क्यों जाई। गुरु महाराज समझाते हैं, वेद पुराण कुरान 18, वेद कुरान पुराण 18, सिद्ध साधक की वाणी। गौर से सुनना गुरु महाराज क्या समझाते हैं। वेद कुरान पुराण 18, सिद्ध साधक की वाणी। आप वेद ले लो, आप कुरान ले लो, आप 18 पुराण ले लो, आप साधु की वाणी ले लो, आप सिद्धों की वाणी ले लो। क्या समझाते गुरु महाराज, जन सुख राम भेद बिन लाद्या, जन सुख राम भेद बिन लाद्या, सब छाछ अर पाणी। यह जो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण भागवत, इनमें तो उस परमात्मा की, यह जो सत्स्वरूप परमात्मा है, बड़ी ही बखान की है, बड़ी ही बखान की है उन्होंने। ऐसा नहीं कि उस परमात्मा के बारे में कुछ नहीं बोला, अरे उसी की बखान की है। लेकिन उसमें वह परमात्मा मिला क्या हमको। परमात्मा के भेदी संत जब तक हमको नहीं मिलते तब तक वह परमात्मा हमको नहीं मिलता। जब तक नेयंचरी संत हमको नहीं मिलते तब तक वह परमात्मा का भेद हमको नहीं मिलता। तो क्या कहते गुरु महाराज, यहाँ पर इस परमात्मा के भेदी संतों को छोड़कर बाकी सारे जो है, चाहे आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, मौन रखो, त्याग करो, सत्य करो, कुछ भी करो, या आप कोई भी सब बातें करो, ये क्या है, ये सारी बातें आन है। क्या समझाते गुरु महाराज,
जन सुख राम भेद बिन लाद्या, सब छाछ अर पानी। इसमें क्रीम व्रीम कुछ नहीं है, ये छाछ और पानी है। अरे शुद्ध घी जो है वो ये है। एक बार जिसको शुद्ध घी खाने की आदत पड़ गई, उसको ये छाछ है, पानी है, डालडा है या वनस्पति है, उसको कोई रास नहीं देता। एक जिन संतों को राम जी का भेद मिल गया है, उस परमात्मा का भेद मिल गया है, वह जो आन जो चीजें है वह उसको हाथ भी नहीं लगाते। गावरानी की घी खाने वाली की आदत देखो, अगर कोई दूसरा वो पूछते भाई शुद्ध घी है तो ठीक है परोसो, नहीं तो फिर हाथ लगा देते बस आप खा लो। ऐसे ही जो केवली संत है, जिनको यह भेद मिला है, वे ही समझ सकते हैं कि ये ज्ञान क्या है। बाकी कई लोगों के लिए ये तो बात नहीं होगी। गुरु महाराज इतना सही शब्दों में समझाते हैं, जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति इन सिर लागी काई, इण ही भरे से मत कोई रहियो, इण ही मुक्ति न पाई। ये ज्ञान समझना चाहिए हमको। 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं हुई। ये तो अपनी करनी भोगे, जैसे हम भोग रहे हैं वैसे ये भी भोग रहे हैं। अरे यह मनुष्य देह जो है आपका, यह जो मनुष्य देह आपको मिला है, अरे यही अवतार है, यही अवतार है। जैसे उनको मनुष्य देह अवतार मिला वैसे आपको मिला है। जैसे आप सुख दुख पा रहे हो वैसे उन्होंने भी सुख दुख पाए। गुरु महाराज एकदम स्पष्ट भाषा में समझाना चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, अड़वा फाड़ निसरे बारा, सोई जन उतरे पारा। ये जो कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, अरे इन्होंने भी यह धारण किया है भेद। आप इनको छोड़कर जब यह भेद धारण करोगे, हाड़वा फाड़ निसरे बारा, सोई जन उतरे पारा, नहीं तो हम इनमें अगर अटक गए। आन धर्म दिन चार, उपज कप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। ऐसे अटल सत्स्वरूप ब्रह्म का भेद जिनसे मिलता है उसको ले लो कि वो अटल है। ये बाकी जो है यह 4 दिन की बातें हैं और ये दुख भरी बातें हैं। महादुख में रहना है तो आप ये कीजिए, और महासुख में जाना है आप ये कीजिए। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम सभा में राम राम महाराज।